अब पहला नंबर दिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। अब डालेंगे हेडिंग नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तुमसे पूछ दिया जाए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है तो क्या कहेंगे, वे सर्वनाम जिसमें व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्त्री आदि शब्द जो आते हैं वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। क्या लिखा है कि वे सर्वनाम जिनमें व्यक्ति, स्त्री, पशु, पक्षी आदि आते हैं वही हमारा उसे क्या कहते हैं, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आ जाए, आई रीड ए बुक, मतलब मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। बात समझ में आई। सबसे पहले हेडिंग थी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनमें व्यक्ति, स्त्री, पशु, पक्षी आदि आते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, आई रीड ए बुक यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझते हैं, क्या लिखेंगे, हेडिंग पढ़ी पर्सनल प्रोनाउन, तो क्या लिखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये भी 3 प्रकार के होता है। अब कौन कौन से होते हैं उनको आइए समझते हैं। अब जो नंबर 1 होता है और नंबर 2, नंबर 3। अब नंबर 1 आता है फर्स्ट पर्सन। क्या आता है, फर्स्ट पर्सन। नंबर 2 आता है सेकेंड पर्सन। क्या आता है, सेकेंड पर्सन। और नंबर 3 में आता है थर्ड पर्सन। आप समझते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है और सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। आइए चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आप समझते हैं चित्र के माध्यम से। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, मानते हैं। अब ये दोनों व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यहीं से परिभाषा बन जाएगी। समझते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। अब ए वाला व्यक्ति बी से कहता है, अब ये ए वाला बी से कहता है कि आपने खाना खाया है। उसने ए वाला व्यक्ति बी से कहा है कि आपने खाना खाया है, तो ये जवाब देता है कि जी हाँ बिल्कुल खाना खाया है। यानी ए ने बी से कहा था कि आपने खाना खाया, यानी इसने कहा, ए वाले व्यक्ति ने बी वाले से कहा, यानी कि जैसे इसने कहा तो बी वाले ने उसकी बात सुनी। तो जैसे ही ए कहा यानी ए कहने वाला, यानी यहीं से फर्स्ट पर्सन की परिभाषा बन गई। यानी कि बात कहने वाला, क्या कहेंगे, जो फर्स्ट पर्सन था, जो व्यक्ति ए था, इसने इससे कहा कि आपने खाना खाया है, तो ये कह रहा है जी बिल्कुल खाया है। यानी कि ये क्या कह रहा है, बात अपनी कह रहा है। मतलब कि फर्स्ट पर्सन की परिभाषा बन गई कि बात कहने वाले शब्दों को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ओके, अब समझते हैं सेकेंड पर्सन क्या होता है। देखो, जैसे ही ए ने बी से कहा कि आपने खाना खाया,
तो बी ने क्या किया, उसने बात उसकी सुनी, यानी कि सुनने वाला। बात समझ में आ कि नहीं आई? मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन था बात कह रहा था, यानी बात कहने वाला, और जो नंबर बी सेकेंड पर्सन था वो बात सुन रहा था, यानी बात सुनने वाला। बात समझ में आई कि नहीं है? मतलब यहीं से परिभाषा बन गई। फर्स्ट पर्सन क्या कहेंगे, वे पर्सन यानी वे व्यक्ति जो बात कहता है वही हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और सेकेंड पर्सन यानी बात सुनने वाला। अब आते हैं थर्ड पर्सन की ओर। थर्ड पर्सन क्या होता है, जैसे अब ए ने अब बी से कह रहा है, जो व्यक्ति ए है अब वह बी से क्या कह रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्या कह रहा है, ए जो है बी से कह रहा है कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, यानी ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना। बात समझ में आई? यानी कि जो ए वाला था बी से कह रहा है कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, यानी कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन बात किसी कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की, यानी कि थर्ड पर्सन। किसी कोई दिक्कत, यानी फर्स्ट पर्सन बात कहने वाला, सेकेंड पर्सन बात सुनने वाला, और थर्ड पर्सन किसी अन्य की बात करने वाला। आशा करता हूँ आप लोगों चित्र के माध्यम से आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अब परिभाषा लिख लेते हैं। अब नंबर 1 जैसे हमने डाली हेडिंग कि फर्स्ट पर्सन, क्या डाली, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या डाली हेडिंग, फर्स्ट पर्सन, यानी कि इसमें लिखेंगे बात कहने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या क्या, बात कहने वाले व्यक्ति को ही फर्स्ट पर्सन कहते हैं। किसी कोई दिक्कत, जैसे फॉर एग्जाम्पल आ जाए, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे आई है, मैं स्वयं के लिए आई हो गया, इसके बाद माई हो गया, इसके बाद और वी हो गया, और इसके बाद अस भी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कि फर्स्ट पर्सन बात कहने वाला, सेकेंड पर्सन बात सुनने वाला, थर्ड पर्सन किसी अन्य की बात करने वाला। अब समझते हैं सेकेंड पर्सन। क्या समझते हैं, सेकेंड पर्सन। जल्दी सभी लोग डाल लीजिए हेडिंग नंबर 2 सेकेंड पर्सन। क्या डालेंगे, सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन क्या है, यानी बात सुनने वाले को, बात सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं, सेकेंड पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे यू है, जैसे हम आपसे बात करेंगे यानी तुम, और योर भी हो जाएगा तुम्हारे लिए, यानी कि जैसे फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल था, मैं स्वयं के लिए आई हो गया, माई हो गया, वी हो गया, और सेकेंड पर्सन के लिए तुम्हारे लिए बात हो रही है, यानी यू और योर का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड नंबर की ओर। समझते हैं थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, डाल लीजिए जल्दी से हेडिंग थर्ड पर्सन। क्या कहेंगे, किसी अन्य की व्यक्ति, यानी किसी अन्य व्यक्ति के विषय में जो बात कही जा रही हो, यानी कि जैसे हमने कहा कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, यानी ए ने बी से कहा, मैं कहने वाला, वो सुनने वाला, और किसी अन्य की बात करने वाला। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि वह अच्छा लड़का है,
यानी कि हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कि वह अच्छा लड़का है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो गया, इसके बाद सी हो जाएगा, दे हो जाएगा, और ETC। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई। पर्सनल प्रोनाउन हमने बताया किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्त्री आदि का जिसमें बोध होता है वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। इसके बाद हमने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन बात कहने वाला, सेकेंड पर्सन बात सुनने वाला और थर्ड पर्सन किसी अन्य की व्यक्ति के बात विषय में कहने वाला। किसी कोई दिक्कत। अब चलते हैं नंबर 2 की ओर। ऐसे ही ट्रिक के साथ सीखेंगे, आप लोग जरूर बने रहिएगा क्लास में। अब चलते हैं नंबर 2। अब नंबर 2 सब लोग डाल दीजिए हेडिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे, नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा बहुत सरल है, कैसे कहेंगे, यानी कि नाउन के विषय में बात की जाए, यानी नाउन की ओर संकेत करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी कोई दिक्कत, जैसे यह मेरी गाय है, दिस इज माई काऊ, यानी संकेत किसकी ओर कर रहा है, नाउन की ओर। यानी नाउन की ओर संकेत करने वाले, नाउन की ओर संकेत करने वाले, संकेत करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया जाए कि जैसे दिस इज माई काऊ, दिस इज माई काऊ, यह मेरी गाय। नाउन की ओर संकेत करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ेंगे 3 नंबर और 4 और 5 नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोगों को जय।